क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। गाइस, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक तरह का सप्लीमेंट होता है और इसे हम वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद कंज्यूम करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने के बेनिफिट्स क्या हैं? उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? या जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को जाकर टारगेट करता है? यही नहीं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट्स के बहुत तरह के मिथ्स हैं मार्केट में। जैसे क्रिएटिन जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी किडनी डैमेज करता है या आपके लीवर को डैमेज करता है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप अंत तक बने रहिए और इस तरह के सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दिस इज शिवा द्विवेदी signing into your fitness journey and I'm back with another video. सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नाम ही डरावना है और लोग डर भी जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार की मेडिसिन है जो कि हम कंज्यूम करेंगे और ये हमारी बॉडी में जाकर हमको हार्म करेगा। बट ऐसा नहीं है। दिस इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट इफ टेकन कॉशियसली। गाइस, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट है। जैसे आप अदर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं वैसे ही ये भी एक न्यूट्रिएंट है। जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स या तो आपको नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे या उनका आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। सो गाइस, क्रिएटिन लेने का भी यही सेम तरीका है। या तो वो आपको नेचुरली मिलेगा या उसके लिए आपको सप्लीमेंट परचेज करना पड़ेगा। कैसे? अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में जैसे आपका रेड मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया। सो गाइस, इनमें नेचुरली क्रिएटिन का लेवल काफ़ी हायर होता है। और जैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए जैसे पीस या नट्स, तो इनमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो ठीक रहती है। बट स्टिल व्हेन वी कंपेयर टू नॉनवेज, तो जो वेजिटेरियन डाइट्स है उसमें क्रिएटिन की जो क्वांटिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो इसके लिए हमको सप्लीमेंट की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और मेनली जब हम मसल बिल्डिंग का गोल रखते हैं, हमको मसल की अच्छी बिल्ड करनी है, मसल का साइज अच्छा बड़ा करना है, तो उस कंडीशन में इन डाइट्स के थ्रू आपको क्रिएटिन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए ऐसा ही जरूरी नहीं है। सो गाइस, इस स्टेज में हमको सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। आखिर ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या एक्शन करती है, ये समझने के लिए हमें बहुत सी बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है। तो गाइस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी हमारी बॉडी में आती है सन से। अब ये एनर्जी आने के बाद कहाँ जाती है? एनर्जी जैसे ही आपके बॉडी में आएगी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जहां पर उस एनर्जी को स्टोर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैटरी सेल होता है, बैटरी सेल में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है और जैसे ही आप उसको किसी भी अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी एक तरह का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी इस मॉलिक्यूल को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करती है और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम एनर्जी का इनटेक करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे इसी स्टोरेज के अंदर जाकर के स्टोर हो जाती है और जब हम वर्कआउट करते हैं तो यही एनर्जी फर्दर रिलीज होती है और हमको वर्कआउट में हेल्प करती है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? बिकॉज जब आप साइंस समझेंगे आपको तभी एक्चुअल में समझ में आएगा कि आखिर क्रिएटिन का रोल क्या है। सो गाइस, एटीपी इसका मतलब है कि फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ट्राई है उसका मतलब है 3 फॉस्फेट। तो जब ये 3 फॉस्फेट साथ में रहेंगे, इसमें एक फॉस्फेट बाहर जाएगा, रिलीज होगा और वही आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ड्यूरिंग वर्कआउट। कैसे? तो जैसे ये 3 जब आप वर्कआउट करते हैं तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और आफ्टर ब्रेकडाउन ये 2 पार्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका पहला पार्ट है एडीपी, दैट इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब है कि वो 3 फॉस्फेट में से ये 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं
और एक फॉस्फेट अलग हो जाता है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो गाइस, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही वो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एनर्जी देने में काम आती है। और उस कंटेनर में एडीपी यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट अकेला बच जाता है। अब ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ही फर्दर कन्वर्ट होगा एटीपी में और फिर आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये एडीपी में कैसे कन्वर्ट होगा? सो गाइस, यहीं पर रोल आता है क्रिएटिन। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्रिएटिन का एक्चुअल रोल क्या होता है। तो जैसे ही आपने क्रिएटिन कंज्यूम किया तो क्रिएटिन के अंदर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। सो गाइस, ये आपके मसल्स के अंदर जाकर स्टोर होगा और फिर ये वहां से रिलीज होकर एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के पास आकर जुड़ जाएगा। और जैसे ही उस बाउल में वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट आएगा वो एडीपी फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप वर्कआउट करेंगे तो ये फिर आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा और ये एक प्रोसेस कंटिन्यू एक लूप में ये चलती रहेगी और आपको थ्रू आउट द वर्कआउट एक अच्छी एनर्जी मिलती रहेगी। इस कंप्लीट प्रोसेस में एक वेस्ट बाई प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं, जो कि फर्दर हमारी किडनीज से फिल्टर होता है एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। सो गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लाइक किडनीज किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। तो अगर आप वाटर का इंटेक लो रखेंगे, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वाटर का, अगर आप वो उसको इंटेक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और अगर उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। क्रिएटिनिन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होता चला जाएगा और वो किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में आपकी किडनी को डैमेज होने का खतरा जरूर है। तो गाइज, आप इंश्योर करें कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप 4 से 4.5 लीटर पानी जरूर कंज्यूम करें, जिससे आपका जो क्रिएटिनिन वेस्ट है वो पूरी तरह से बॉडी से निकल जाए। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं है। इनफैक्ट ये आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। कैसे? जैसे आपने क्रिएटिन कंज्यूम किया, आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। जब आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिक आप जो आप वर्कआउट करेंगे वहाँ पर आप हैवी सेट्स मार सकेंगे, हैवी वेट्स लिफ्ट कर सकेंगे, तो आपकी मसल्स का ब्रेक डाउन होगा। तो जितना मसल्स का आपकी ब्रेक डाउन होगा उतना आपकी मसल बिल्डिंग में भी वो हेल्प करेगा आपको। गाइस, इसके अलावा जो क्रिएटिन है वो आपको मसल बिल्डिंग में तो हेल्प करता ही है, लेकिन जब आपको फैट लॉस करना हो तो उसके लिए आपको BCAA कंज्यूम करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पिछले वीडियो में दे दी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, आई थिंक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है करें, बस सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई दूंगा। सो गाइस, दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी।